मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, देखो अब मैं इस पुस्तक में मेरे गुरुदेव से कुछ पढ़ना चाहूँगा। मेरी समझ में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये किस परिस्थिति में लिखी गई थी। पर्यावरण एवं वातावरण के बारे में बात करते हुए मुझे याद आता है, एक बार मैं बाबूजी के साथ सेलम में था। हम लोग एक अभ्यासी के घर पर ठहराए गए थे। दिन भर सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन रात में मालिक बहुत अधिक बेचैन हो गए थे। वे बस थोड़ी देर सो पाते और फिर उठ जाते। जब मैं अगली सुबह जागा, मैंने बाबूजी महाराज को बहुत बेचैन और थका हुआ पाया। इसलिए दूसरी रात हम पास के ही एक होटल में चले गए और मैं प्रसन्न था कि मालिक को वहाँ गहरी नींद आई और पूरी रात आराम से सोए। जब मालिक जागे, उन्होंने कहा, देखो हम यहाँ होटल में हैं जहाँ हजारों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण उस जगह से कहीं बेहतर और शुद्ध है जहाँ हम लोग पिछली रात ठहरे थे। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि एक घर का वातावरण इतना दूषित और गंदा हो, जबकि होटल के कमरों का वातावरण अधिक साफ है। अब उन लोगों के बारे में मैं क्या कहें जो उस घर में रहते हैं। ये शर्म की बात है कि लोग अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लेते हैं कि उनका वातावरण पूरी तरह दूषित और खराब हो जाता है। असल में हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है कि संसार को कम से कम वैसा तो छोड़ें जैसा कि हमने यहाँ आने पर इसे पाया था। इसको खराब न करें, नष्ट न करें। वास्तव में हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि संसार को जैसा हमने पाया था उससे बेहतर जगह बनाएं। सही रहन सहन बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि हर चीज़ को जो हमारे संपर्क में आए उन्नत होती जाए। प्रत्येक चीज़ जिसे हम छू लें दिव्य हो जाए। देखो, ये हर इंसान का फ़र्ज है। और संवेदनशीलता की बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि संवेदनशीलता कैसे विकसित की जाए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। दूसरी तरह से देखा जाए तो संवेदनशीलता का एक श्राप भी है, क्योंकि तुम्हारे सामने हर चीज़ प्रकट हो जाती है, हर चीज़ तुम पर असर डालती है। मैं तुम्हें बताऊं, ये बात बहुत ज़्यादा कष्ट और दुखदाई भी दुख भी दे सकती है। कल्पना करो, तुम कहीं या किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देख रहे हो और तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए, तो तुम उसके प्रभाव से किस प्रकार बच सकते हो? ऐसा व्यक्ति अपने आसपास रहने वालों की खुशी और दुख का भागीदार होने के लिए विवश हो जाता। कभी कभी मैं नई जगह जाता हूँ जहाँ का वातावरण इतना खराब होता है कि मेरा दम लगभग घुटने लगता है। तब मुझे उस वातावरण को साफ करना पड़ता है, वरना मैं वहाँ नहीं रह सकता। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमें सफाई करनी पड़ती है। इसी कारण हम अपने साथियों को बताते हैं कि मालिक वास्तव में एक जमादार हैं, जिन्हें जमादार का काम करना पड़ता है। वे सारी धूल और गंदगी को अपनी ओर खींच लेते हैं और उन्हें वह सब साफ करना पड़ता है। इसी कारण वे कहते हैं
कि समूचे देश के लिए केवल एक समर्थ संत ही काफ़ी है। वह एक बड़े क्लीनर की तरह कार्य करता है, पूरे देश के वातावरण की सफाई करता है, क्योंकि सारी स्थूलता उसकी ओर खिंच जाती है। अब आप ये तमाशा देखिए, मालिक वास्तव में सफाई करने वाले एक कर्मचारी के समान हैं। इसी कारण मैं कहता हूँ कि एक संत संसार भर के कष्टों का निशाना बन जाता है। इसलिए कभी कभी हमें संवेदनशीलता को नियंत्रित करना पड़ता है, ताकि हम उससे अत्यधिक प्रभावित न होवें, वरना एक संवेदनशील व्यक्ति अपने ही वातावरण का शिकार हो जाएगा। मुझे 2-3 प्रसंग याद हैं। आप जानते हैं, एक प्रसंग सेलम का है, दूसरा जब हम अमेरिका में थे और हम लोग लेकवुड छोड़कर मिशिगन आए थे। मिशिगन के एक भाग पूर्वी में हम लोगों को एक यूथ होटल में ठहराया गया था और हम लोग एक छोटे कमरे में थे। उसमें बैंक बेड यानी एक के ऊपर एक साइका वाले बिस्तर थे, इसलिए वे नीचे वाले बिस्तर पर लेटे और ऊपर वाले पर वे पूरी रात सो नहीं पाए। मैं बिस्तर पर चरचराना, उनका हिलना डुलना, करवटें बदलना सुन रहा था। मैं नीचे उतरकर उनके पैर दबाता रहा, फिर ऊपर चला गया। उन्होंने आवाज़ दी, पार्थसारथी, और मैं फिर नीचे आ गया। यह क्रम रात भर चलता रहा। अगली सुबह मैंने पूछा, आप इतने परेशान क्यों थे? उन्होंने बताया, तुम जानते हो, पूरे समय 2 लोगों को आलिंगनबद्ध स्थिति में देखने के अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। जोड़ों के बाद जोड़े और जोड़े। तुम जानते हो, ये यूथ होटल था। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मैंने देखा है इस तरह की जगहें बहुत ख़राब होती हैं। और उन्होंने कहा, तुम जानते हो, ये अमेरिका बहुत ही ख़राब देश है। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, लेकिन अमेरिका वासियों को मत बताना, वे चिढ़ जाएंगे। तीसरी घटना लंदन की है। लंदन पहुँचने से पहले हम पेरिस में थे, जहाँ हर एक ने उन्हें बताया पेरिस का वातावरण बहुत दूषित है। लेकिन उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मैं पेरिस में 5 दिन रहा। मैं 3 सप्ताह फ्रांस में रहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि लंदन का वातावरण इन सभी जगहों से बदतर है। मालिक की इस बात से बहन बेरा डेविस बहुत निराश हो गई थीं। वे वहाँ हमारी मेज़बान थीं। उन्होंने कहा, ठीक है बाबूजी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि लंदन की स्थिति इतनी बदतर है? क्या यह वाकई इतनी बिगड़ी हुई है? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये उससे भी गई गुजरी है और उस बेचारी लड़की का सारा उत्साह ही मानो खत्म हो गया। और मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम जानते हो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इंग्लैंड भूतों से भरा पड़ा है। ये बात उन्होंने उस समय बताई जब वेरा डेविस, उसके पति और हम सब घर के स्विमिंग पूल के पास थे। उन्होंने कहा, इंग्लैंड भूतों से भरा पड़ा है। फिर उन्होंने सबको दफनाने की प्रथा पर टिप्पणी की, तुम जानते हो, आत्माएं आमतौर पर स्थूल आत्माएं होती हैं और वे आसपास वापस शरीर में प्रवेश करने के लिए भटकती रहती हैं, जो संभव नहीं होता। इसीलिए उन्होंने बताया, सबको जलाना सबसे अच्छा होता है। तुम शरीर नष्ट कर देते हो तो वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचता। मालिक को प्रणाम।
सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।